Assalamu alaikum. Second year. Today we are going to study chapter 3 from your novel Goodbye Mr. Chips. This chapter is important because it gives us introduction to various other characters. One important character, and often the question is also set in your board examination about her, is Mrs. Wicket. Her name is mentioned in the very first line, and you will be given information about her. And the other important question that is dealt in this chapter is the description of Mr. Chips's room. And besides that, you will also be introduced to a character Collingwood. And the fourth question that I shall be dealing with is how Chips used to entertain his guest, कि जब उसके पास लड़के मिलने आते थे तो वो उनको किस तरह चाय पिलाता था, क्या खिलाता था, चाय कैसे सर्व करता था. So these are the four questions that you should be looking at, and I will read the text, first page of this chapter, tell you about the various synonyms, and also explain various questions. It was a small but very comfortable and sunny room that Mrs. Wicket let to him. तो पहले ही जुमले में हमें पता चल जाता है कि मिसेस विकेट वॉज द लैंड लेडी ऑफ मिस्टर चिप्स. उन्होंने उसको एक कमरा दिया था जो बड़ा सनी था, वहाँ पे धूप आती थी, बिकॉज इन इंग्लैंड सनशाइन इज़ अ बिग प्रॉब्लम. सो सनी रूम is considered to be a very good one. The house itself was ugly and pretentious. Pretentious means intended to impress, gaudy, ज़्यादा ornate सा, बहुत ज़रा जिसमें ज़्यादा ही डेकोरेशन और वो आपको देखने में अच्छा ना लगे. लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था. क्यों? बट दैट डिडेंट मैटर. इससे फ़र्क नहीं पड़ता था. इट वॉज कन्वीनियंट. कि हाउस में पॉजिटिव बात क्या थी, क्यों मिस्टर चिप्स ने ये किराए पे लिया था, कि ये कन्वीनियंट डिस्टेंस पे था फ्रॉम ब्रुकफील्ड. दैट वॉज द मेन थिंग. फॉर ही लाइक इफ़ द वेदर वर माइल्ड इनफ. माइल्ड इनफ मीन्स के बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती. इफ़ इट वॉजंट टू कोल्ड. To stroll across to the playing fields. Stroll वॉक लेजरली, कि वो चहलकदमी करते हुए प्लेइंग फील्ड्स यानी ब्रुक फील्ड के जो ग्राउंड्स थे वहाँ चला जाता था इन एन आफ्टरनून एंड वॉच द गेम्स. और बच्चे जो जो गेम्स खेल रहे होते थे, क्रिकेट, हॉकी, उनको देखा करता था. ही लाइक टू स्माइल एंड एक्सचेंज अ फ्यू वर्ड्स विद द बॉयज़. और उसको अच्छा लगता था कि जब वो ग्राउंड में जाए तो ही यूज टू मिंगल विद द बॉयज़ and exchange a few words with them, yani talk to them. When they touched their caps to him. Touch their caps to him shows a tradition in England, that is of taking off your cap as a sign of respect. तो अब जो है बच्चे कैप्स उतारते नहीं, सिर्फ टच भी कर दिया जाए तो इसका मतलब यही होता है कि वी आर इन अ वे सल्यूटिंग अवर एल्डर्स, सलाम करें. He made a special point of getting to know all the new boys and having them to tea with him during their first term. और फर्स्ट टर्म में ही जो बच्चे नए आते थे उनको मिस्टर चिप्स क्या करते थे, अपने घर इनवाइट करते थे, उनको इंट्रोड्यूस करते थे अपने आप को उनसे, और उनको इनवाइट करते थे चाय पे. ही ऑलवेज ऑर्डर्ड, और चाय पे क्या सर्व होता था, ही ऑलवेज ऑर्डर्ड अ वॉलनट केक. वॉलनट होते हैं अखरोट. वॉलनट केक विद पिंक आइसिंग फ्रॉम रेडवेज. रेडवेज बेकरी का नाम है जो वहाँ के एडजेसेंट विलेज में थी, तो वहाँ से वो ऑर्डर करके केक मंगवाता था, वॉलनट केक, इन द विलेज. एंड ड्यूरिंग द विंटर टर्म, और अगर सर्दियाँ होती तो वहाँ क्या सर्व होता था चाय के साथ, देयर वर क्रम्पेट्स टू. क्रम्पेट्स भी जो होते हैं वो एक तरह के केक्स होते हैं जो बटर के, जिसमें बटर होता है, वो यीस्ट और बैटर से बनाए जाते हैं. अ लिटिल पाइल ऑफ देम. पाइल मीन्स हीप, पूरा उनका ढेर होता था. इन फ्रंट ऑफ द फायर, सोक्ड इन बटर. सोक्ड भीगे हुए, डिप्ड इन बटर, so that the bottom one lay in a little shallow pool. Shallow is the opposite of deep.
नॉट डीप पूल, ठीक है ना, थोड़ा सा बटर जमा हो जाता था और आखिरी जो क्रम्पेट होता था वो उसमें सोक्ड होता था. हिज गेस्ट फाउंड इट फन टू वॉच हिम मेक टी. और उसके गेस्ट्स को क्या अच्छा लगता था कि हाउ ही इज़ मेकिंग टी. They used to watch him very carefully, mixing careful spoonfuls from different caddies. कैडीज़ होते हैं टिन या बॉक्सेस या जार्स, छोटे छोटे उसने जार्स रखे होते थे जिसमें किसी में टी, किसी में मिल्क, किसी में शुगर होती थी. एंड ही यूज्ड टू मिक्स दैम. एंड ही वुड आस्क द न्यू बॉयज़ वेयर दे लिव्ड और व्हाट वाज द कन्वर्सेशन दैट वेंट ड्यूरिंग द टी. कि वो बच्चों से कहता था कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कराओ कि तुम कहाँ से आए हो. एंड इफ़ दे हैड फैमिली कनेक्शंस एट ब्रुकफील्ड. और ये कि क्या उनका कोई जानने वाला जो है पहले ब्रुकफील्ड में आ चुका है या पढ़ाता है. ही केप्ट वॉच. ही वॉज ऑल्सो ऑब्जर्वेंट. देखता रहता था टू सी दैट देयर प्लेट्स वर नेवर एम्प्टी. कि उनकी प्लेट्स कभी खाली ना हों. एंड पंक्चुअली एट 5. और जैसे ही 5 बजते थे तो बड़ी पंक्चुअलिटी के साथ आफ्टर द सेशन हैड लास्टेड एन आवर. सेशन मीन्स मीटिंग, ये जो उनके आपस में गुफ्तगू होती थी, मिलना होता था. तो जब उसको 1 घंटा हो जाता ही वुड ग्लांस एट द क्लॉक. ग्लांस मीन्स लुक. तो वो क्लॉक की तरफ देखता एंड से वेल अम्फ इट्स बीन वेरी डिलाइटफुल अम्फ मीटिंग यू लाइक दिस. कि आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव इन्वाइटेड यू एंड यू हैव एक्सेप्टेड माई इन्विटेशन. तो इट वॉज़ अ गुड मीटिंग. आई एम सॉरी अम्फ यू कांट स्टे. लेकिन इसके साथ ही आई एम सॉरी कि मैं अब तुम यहाँ नहीं रख सकते, यानी इट इज़ टाइम फॉर यू टू लीव. एंड ही वुड स्माइल एंड शेक हैंड्स विद देम. देम मीन्स बॉयज़. तो फिर जिन बॉयज़ को उसने बुलाया होता था उनके साथ वो ही यूज़ टू शेक हैंड्स इन द पोर्च. पोर्च होता है जो गेट के बाद पहली जगह होती है, यानी गैराज भी जिसे कहते हैं आप, कमरों से पहले जो ज़रा खुली सी जगह कवर्ड होती है. लीविंग देम टू रेस अक्रॉस द रोड टू द स्कूल. And then the boy would run across the road into the playgrounds of Brookfield and then towards the school with their comments. And what were the comments the boys used to make about Mr. Chips? Decent old boy Chips gives you a jolly good tea. कि मिस्टर चिप्स कैसा है? डिसेंट ओल्ड बॉय है, अच्छा आदमी है. गिव्स यू अ जॉली मीन्स क्वाइट अ गुड टी. एनी हाउ एंड यू डू नो व्हेन ही वांट्स यू टू पुश ऑफ. और वो आपको ये भी बता देता है कि कब अब वो चाह रहा है कि आप चले जाएं. पुश ऑफ मीन्स लीव हिज रूम. एंड चिप्स ऑल्सो वुड बी मेकिंग हिज कमेंट्स टू मिसेस विकेट व्हेन शी एंटर्ड हिज रूम. और चिप्स भी जो था मिसेस विकेट के साथ अपनी ओपिनियन शेयर करता था, अपने कमेंट शेयर करता था जब वो उसके कमरे में आती. टू क्लियर अवे द रिमेन्स ऑफ द पार्टी. रिमेन्स मीन लेफ़्ट ओवर. पार्टी का मतलब वो जो चाय पी गई थी तो उसकी चीज़ें, बर्तन वगैरह उठाने जब वो आती थी तो चिप्स उनके साथ कमेंट्स करता था. ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने देखा कि वी आर टोल्ड अबाउट मिस्टर चिप्स हाउस दैट इट वॉज सिचुएटेड just across the road near Brookfield and Mrs. Wicket was his landlady, जिन्होंने उसको किराए पे घर दिया था. And we have also seen that he used to invite the new boys to tea. और टी पे वो क्या सर्व करता था? walnut cake with pink icing that was ordered from Redeways. All right. Now in the second paragraph we are going to be introduced to Collingwood, who was Mr. Chips's former student. And Chips also would be making his comments to Mrs. Wicket when she entered his room to clear away the remains of the party. A most interesting time, Mrs. Wicket. Young Branksome tells me that his uncle was Major Collingwood. कि आज जो नया लड़का यंग ब्रैंक्सम आया था उसने मुझे क्या बताया कि मेजर कॉलिंगवुड जो था वो उसका अंकल था. द कॉलिंगवुड वी हैड हियर इन अम्फ नॉट टू, यानी 1902 में वो हमारे पास पढ़ा करता था. आई थिंक इट वॉज, कि मेरे ख्याल में इस सन में वो हमारे पास था. डियर मी, आई रिमेंबर्ड कॉलिंगवुड वेरी वेल.
और मुझे तो कॉलिंगवुड बड़ी अच्छी तरह याद है। आई वंस थ्रैश्ड हिम फॉर क्लाइंबिंग ऑन टू द जिमनेजियम रूफ। थ्रैश्ड होता है स्पैंक्ड, पिटाई की थी मिस्टर चिप्स ने उस लड़के की। क्यों? फॉर क्लाइंबिंग ऑन टू द जिमनेजियम रूफ। जिमनेजियम होता है जहाँ इंडोर स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, क्योंकि वो जिमनेजियम की छत पे चढ़ गया था। टू गेट अ बॉल आउट ऑफ द गटर। गटर मीन्स ड्रेन, क्योंकि उसकी बॉल छत पे चली गई थी तो वहाँ से वो बॉल निकाल रहा था। माइट हैव ब्रोकन हिज नेक। और क्या रिस्क था कि वो गिर के अपने आप को चोट लगवा लेता, अपनी नेक की ब्रेक कर लेता। तो इस वजह से मिस्टर चिप्स ने उसकी पिटाई लगाई थी, स्पैंक किया था। द यंग फूल। डू यू रिमेंबर हिम मिसेस विकेट? ही मस्ट हैव बीन इन योर टाइम। कि मिसेस विकेट जब आप भी जॉब करती थी ब्रुकफील्ड में तो वो उस ज़माने में पढ़ता था। मिसेस विकेट बिफोर शी सेव्ड मनी हैड बीन इन चार्ज ऑफ द लिनन रूम एट स्कूल। और मिसेस विकेट की क्या जॉब थी स्कूल में? कि वो लिनन रूम यानी वेयर द शीट्स आर स्टोर्ड, जहाँ पे बेड शीट्स और चादरें और इस किस्म की कपड़े रखे जाते थे, उस रूम की इंचार्ज होती थी। तो ये अब आपके पास मिसेस विकेट की इंट्रोडक्शन आ गई कि मिसेस विकेट वॉज द लैंड लेडी ऑफ मिस्टर चिप्स and she was the in charge of the linen room at school, and after his retirement Mr. Chips had rented her house which was just across the road from Brookfield। ठीक है, तो ये दो हमारे क्वेश्चंस हो गए अब कि हाउ ही यूज टू सर्व टी एंड हु वॉज मिसेस विकेट। अब हम तीसरा भी क्वेश्चन साथ ही साथ पढ़ रहे हैं, वो है कॉलिंगवुड के बारे में। अच्छा जी। यस आई न्यू हिम सर, चीकी वॉज ही टू मी। के चीकी मीन्स अ बिट इम्पर्टिनेंट, थोड़ा सा बदतमीज़, थोड़ा सा रूड, अ बिट रूड जनरली, बट वी नेवर हैड नो हार्ड वर्ड्स बिटवीन अस। लेकिन उसने कभी मेरे से बदतमीज़ी नहीं की थी, कोई सख्त अल्फाज का तबादला नहीं हुआ था। जस्ट चीकी लाइक, ही वॉज जस्ट अ बिट रूड। ही नेवर मेंट नो हार्म, लेकिन उसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। दैट काइंड नेवर डज सर। वॉजंट इट हिम दैट गॉट द मेडल सर? और वही नहीं था जिसको बाद में मेडल भी मिला। मिसेस विकेट इज आस्किंग, शी इज़ पुटिंग ऑल दीज क्वेश्चंस टू मिस्टर चिप्स। यस, अ DSO, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर। तो उसको वो DSO का यानी डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर मिला था। विल यू बी वांटिंग एनीथिंग एल्स सर? और अब मिसेस विकेट सब जब बर्तन उठा लेती है तो वो मिस्टर चिप्स से पूछती है कि डू यू वांट एनीथिंग एल्स? नथिंग मोर नाउ अम्फ टिल चैपल टाइम, कि जब तक शाम की बेल नहीं हो जाएगी मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। ही वॉज किल्ड इन इजिप्ट। और ये कॉलिंगवुड के बारे में ये जुमला है कि लेटर इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि 1914 से 1918 तक हुई थी, मेजर कॉलिंगवुड वॉज किल्ड इन इजिप्ट। इजिप्ट मिस्र को कहते हैं। आई थिंक येस अम्फ यू कैन ब्रिंक माई सपर अबाउट देन। सपर रात का खाना, लंच 4 और 5 o'clock होता है, और ज़रा सपर जो होता है ना वो लेट होता है, 8-9। वेरी गुड सर। ठीक है, और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट पेज पे जो इस चैप्टर का है उसमें मिस्टर चिप्स की लाइफ के बारे में कमेंट है कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ वाज ही लीडिंग, और उसका रूम कैसा था। तो इस चैप्टर में हमने 3 क्वेश्चंस कवर किए हैं। हु वाज कॉलिंगवुड, हाउ डिड चिप्स सर्व हिज गेस्ट, एंड हु वाज मिसेस विकेट। आई होप कि आप लोग इसको लिखोगे साथ साथ क्वेश्चंस को, तो आपके हर चैप्टर में से क्वेश्चंस तैयार होते जाएंगे। एंड सिनोनिम्स भी आपने साथ साथ याद करने हैं, बिकॉज दे कैन मेक सेंस इन द कॉन्टेक्स्ट। आपके सामने बुक है तो उसमें साथ साथ मीनिंग्स भी आप लिखते जाएं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगला हम पेश करेंगे।